हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे हैं और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। आज के इस ब्लॉग में मैं अपना कंप्लीट स्टडी रूटीन आप सभी से शेयर करूँगी कि किस तरह से घर के काम के साथ मैं 8 घंटे की पढ़ाई कवर कर रही हूँ गर्मियों की छुट्टी में। जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप सभी को बता दिया है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में मैथ टीचर हूँ और अभी जून की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मुझे 1 महीना छुट्टियों का मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो समय है अपनी पढ़ाई को दूं, जिससे मेरा अच्छे से जो है रिवीजन हो जाए, क्योंकि फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई में देखने को हमारे जो है एग्ज़ाम डीएसएसबी के एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी। तो इतना समय मुझे नहीं मिल पाएगा कि मैं 7-8 घंटे पढ़ाई को दे पाऊँ। फिर वही 3 से 4 या 4 से 5 घंटे बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पढ़ाई को दे पाऊँगी अपनी जॉब के साथ। तो ये गर्मियों का जो ब्लॉग रहेगा जून का, ये आप सभी को के लिए मैं अपना जो रूटीन है वो आप सभी से शेयर करूंगी। तो सुबह के मैं 5 बजे उठी हूँ और मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है। मम्मी पापा बाहर घूमने के लिए जा चुके हैं और यहाँ मैं बाहर आंगन में थोड़े योगा करूँगी। उसके बाद अपने रसोई के कामों में जुट जाऊँगी। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल थॉट है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है ये कोशिश, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बने रहिए। अगर आपका कोई सपना है, आप एक हाउस वाइफ हो, आप अपनी पढ़ाई को बहुत कम समय दे पा रही हो, या फिर आप वर्किंग हो, जॉब कर रही हो, आपको लगता है कि आप पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप उम्मीद ज़रूर बनाए रखें, ठीक है, क्योंकि जो हमारे हौसले होते हैं वो एक दिन हमें हमारी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देते हैं। तो आप धीरे धीरे ही सही पर लगे रहिए, अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत कीजिए, अपने सपनों को बंद मत कीजिए। तो यहाँ पे घर की क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि जो आंटी झाड़ू पोछा लगाती है, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, तो वो आंटी भी छुट्टियों पे हैं, जून की छुट्टियाँ हैं, तो वो भी अपने मायके गई हुई हैं। तो यहाँ पे ये सारे काम भी मुझे ही करने हैं, ठीक है। वैसे जब मैं स्कूल जाती हूँ तो झाड़ू पोछा आंटी कर देती हैं जो आती हैं, और बाकी सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अब जून की छुट्टियों में तो ये काम भी एक्स्ट्रा मेरे लिए है, तो इस काम को भी मुझे करना है। अब जल्दी मैं झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 9-10 बजे तक अपना कंप्लीट जो घर का काम है वो कर लूँ और नहा धोकर अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँ। तो मैं एक टारगेट बना के चलती हूँ कि इस समय तक मुझे ये सारे काम करने हैं तो करने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब जो है घर की क्लीनिंग मैं करने लगी हूँ। अब झाड़ू पोछा होगा और बाकी मैंने रसोई के मोस्टली काम कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आपका वो डाउट क्लियर करने का भी। और आप ज़रूर पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग लें, जैसे भी आपको अपने घर के हिसाब से सही लगे, आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कोशिश ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि कोशिश किए बिना ही उस चीज़ पे हार मान लो, ठीक है। अब तो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जहाँ से आप अपने जो है सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जो कॉमन सेक्शन है उसको भी अच्छे से कर सकते हो, जीके का हो गया, रीजनिंग मैथ हो गई और इंग्लिश हिंदी हो गई। तो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल जो कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको कराते हैं, तो वहाँ से टॉपिक वाइज चीज़ों को कीजिए, नोट्स बनाइए और उनका बार बार रिवीजन कीजिए। जैसे ही कोई एग्ज़ाम दिखे जिसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं, क्योंकि जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश होगी, रीजनिंग मैथ जीके, ये कॉमन होती हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है। तो इनको तो अपने अच्छे से कर लीजिए और सब्जेक्ट वाइज तैयारी भी करते रहिए। और जैसे ही आपको लगे कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो तो फॉर्म भरें और कोशिश करें उसमें अपना सिलेक्शन पाने की। तो मेरी भी कोशिश होती है। बाकी देख सकते हो घर के बहुत सारे काम होते हैं, छोटा बच्चा भी है और जो है पहले ही बहुत ज़्यादा, जैसे केवीएस से बाहर निकली थी, वो एग्ज़ाम दिया था, वो नहीं हो पाया, रीट का नहीं हो पाया, कोशिश की लेकिन बहुत नज़दीक तक पहुंचकर मैं पीछे हटी हूं। लेकिन अभी भी मेरी कोशिश जारी है, मैं कोशिश करूंगी कि मेरे एग्ज़ाम कोई ना कोई निकल जाए और मेरा सपना जो है गवर्नमेंट टीचर बनने का वो पूरा हो जाए। बाकी हरियाणा में तो वैकेंसी देखने को मिलती ही नहीं है, मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं अटक जाती हैं।
बाकी ये DSSB KVS हो गया, इनकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, साथ में प्राइवेट जॉब भी करते रहेंगे। देखते हैं ज़िंदगी आगे कहाँ तक ले जाती है। लेकिन मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप भी कोशिश ज़रूर करिए, अपना एक जीवन का इसको हिस्सा मान लीजिए, ठीक है। और जैसे ही मौका मिले उस मौके पर आपको चौका मारना है। जैसे ही वैकेंसी देखने को मिले और आप उसके लिए अच्छे से एलिजिबल रहें और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट रखना और फॉर्म भर देना, ठीक है। आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा एक दिन। तो मैंने भी यही सोच रखा है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रखी है, जो है नोट्स भी बना रखे हैं अच्छे से और रिवीज़न करती रहती हूँ, फॉर्म भी अप्लाई करती रहती हूँ। जितना टाइम मिलता है उस टाइम को अपनी पढ़ाई को देती हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो आप देख सकते हो घर की जो है मोस्टली काम सारे हो चुके हैं, बस मैं नहाऊँगी, बस ये काम बचा है और रोटी बनानी है। बाकी घर के सारे काम, घर की क्लीनिंग हो गई है, बेटे को भी नहला दिया है, मम्मी पापा भी नहा धो लिए, वो सब बैठ गए हैं और ये खाना खाएंगे, क्योंकि हमारे घर में जल्दी खाना खा लेते हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो भी ज़्यादातर हम ही पर डिपेंड हैं, तो उनको भी जो है जल्दी खाना बना के देना, उनको दवाई लेनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना जो है आंगन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी और खाना बनाने के साथ यहाँ पे मैंने अपने GK क्वेश्चंस लगा लिए हैं। इससे थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कवर हो ही जाएगी। तो मैं यहाँ पे नहा धो के मैंने रोटियाँ बना ली, बस यही काम बचा है लास्ट। रोटियाँ बनाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी। तो लगभग 10 बजे होंगे अभी मैं। फ्रेंड्स, संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। तो संघर्ष तो जीवन का पाठ है और सभी को करना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 बज चुके हैं, 10 बज गए हैं और जो है अभी मेरे थोड़े काम बाकी हैं, तो 10 से 15 मिनट मुझे अभी और लगेंगे। 10:30 हो गए हैं और अब मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाऊंगी। और 10:30 बजे मैंने खाना भी खा लिया है, नहा धो भी लिए हैं, मोस्टली काम सारे हो चुके हैं। अब लगभग 1:30-2 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ाई करने वाली हूँ। बीच बीच में 10-5 मिनट का ब्रेक लेती रहूँगी। कभी मैं लेट के पढ़ लेती हूँ, कभी मैं बैठ के पढ़ लेती हूँ, जैसा मुझे अपने हिसाब से कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कवर करती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं कंटिन्यू एक जगह पर बैठ के पढ़ती हूँ। बाकी मेरा जब मन करता है मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ लेती हूँ, बाहर बैठ के पढ़ लेती हूँ, जैसे मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मैं उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कवर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, रात हो गई है, शाम का ब्लॉग मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, तो लगभग 4:30 बजे तक मैं पढ़ी थी। उसके बाद घर के काम किए और 8:30 बजे मैं निपटी हूँ, फिर से पढ़ाई के लिए बैठ गई हूँ। अब मैं बेटे को दूध पिला के सुला दूँगी और लगभग 11-12 बजे तक मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। तो इस तरह से मैं अपने 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेती रहती हूँ, जिससे ज़्यादा थकूँ भी ना, ठीक है। और दिन में मैंने 1 घंटे रेस्ट भी किया था। तो यहाँ पे मैंने ये मैं वीडियो ऑनलाइन भी पढ़ती हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश को कवर कर रही हूँ और टाइम हुआ है 11:45। अब यहाँ मैं ब्लॉग का अंत करूँगी। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।